एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज का मिनी ब्लॉग मैं सुबह के 10 बजे से शुरू कर रही हूँ। देखते हैं आज के दिन हम क्या क्या करते हैं। अब हम काम करते हैं। थोड़ी देर बाद जो है हम लोग अपनी पानी की टंकी साफ़ करने चले गए थे, क्योंकि आज जो हम लोगों ने पानी जुड़ाना था, हमारी लाइनें जो है लैंडस्लाइड की वजह से टूट गई, तो हमने कहीं और दूसरी जगह से पानी जुड़ाना था। तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा धूल जम गई थी। हमने सोचा कि इसको आज हम साफ़ करते। फिर जो मैं इसके अंदर चले गई बड़ी मुश्किल से। इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा धूल जम गई थी। इधर उधर इस टंकी के अंदर ना सारे में ब्रिक ब्रिक धूल जमी हुई थी। फिर मैंने इसको पानी के साथ अच्छे से वॉश किया। फिर जो है थोड़ी देर के बाद जो मेरी टंकी साफ़ हो गई थी, और मैं खुद इतनी गिल्ली हो गई थी क्योंकि मेरे ऊपर पानी गिर रहा था जब मैं ऊपर को पानी फेंक रही थी। फिर उसके बाद जो मेरी टंकी साफ़ हो गई थी, फिर मैं बाहर निकल गई। पानी तो अभी आया नहीं था, पानी तो कुछ देर बाद आना था। फिर पानी भी आ गया था। फिर मैंने देखा कि मेरी टंकी तो इतनी भर गई है, पर इस पानी का यूज़ ना हम लोग कपड़े धोने और वॉशरूम के लिए करते हैं, क्योंकि पीने के लिए हम लोग ना बावड़ी से पानी लाते हैं। इसमें ये ना ऐसे ही पानी आ रहा है पीछे से बारिश की वजह से। मौसम जो है आज का कुछ इस तरह से था। फिर जो मैं चले गई, मुझे कुछ कपड़े फ़ोल्ड करने थे। मैंने सोचा इनको फ़ोल्ड करके रखती हूँ। फिर कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किए मैंने। फिर उसके बाद जो हम लोग खेत चले गए ऐसे ही घूमने, मैं और आरू। आरू जो है यहाँ पे इतने ज़ोर से गिर जाता है ना, पर इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये रोता ही नहीं है। फिर उसके बाद इसको जो है ना खीरे दिख गए थे। मैं जो खीरे बोलती है, कई जो ककड़ी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, पर मैं खीरे बोलती हूँ। पर मैं इसको बोल रही थी मुझे तो दिखे ही नहीं जानबूझ के। फिर इनको दिखा रहा था कि यहाँ पे देखो खीरे है यहाँ पे। फिर जो है हम आ गए थे। फिर आगे जो है ना हमारे को फिर औरों के खीरे मिल गए थे। फिर इसने फिर से बोला यहाँ पे खीरे है, बोला मैंने खीरा खाना, बोला। फिर मैंने बोला नहीं लोगों का है, नहीं बोला मैंने खाना। फिर मैंने बोला खाना तो तोड़ दो। फिर उसने तोड़ दिया था। फिर जो है घर आई। फिर आज जो है मैंने ना कड़वे करेले की सब्ज़ी बनानी थी। मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है कड़वे करेले की सब्ज़ी। फिर जो है मैंने कड़वे करेले की सब्ज़ी को जो है काटना शुरू कर दिया था। जो इसका अंदर वाला बीज होता है ना, इसको मैं निकाल रही थी। फिर मेरे को थोड़ा टाइम इसमें निकालने में लगा, उतना भी नहीं, क्योंकि ना इससे ज़्यादा कड़वी बनती है। कई मैंने देखा है कि कई इसके साथ भी बनाते हैं सब्ज़ी, पर मैं नहीं बनाती हूँ बीज के साथ। ज़्यादातर लोग जो है बीज को निकालते हैं, पर एक दो बार ना मैंने कहीं पे देखा था कि वो लोग ना इस सब्ज़ी को बीज के साथ ही बनाते हैं। मैं बीज इसलिए निकालती तब थोड़ा कड़वापन कम हो जाता है। पर मेरे को तो कड़वे केले की सब्ज़ी कड़वी ही नहीं लगती है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर जो मैंने बीज वगैरह निकाला, फिर उसके बाद जो है मैं ना इसको हल्दी वाले पानी में भिगोने के लिए छोड़ देती हूँ काफ़ी देर के लिए। मेरे पास जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम था, मैंने सोचा मैं इसको पानी में रखती हूँ काफ़ी देर के लिए। आप बताना गाइस, आप किस तरह से जो है कड़वे करेले की सब्ज़ी बनाते हैं। फिर मैंने इसको काफ़ी देर के लिए पानी में छोड़ा, क्योंकि ज़्यादा लंबे हो गए थे ना। फिर मैंने इसको बीच से काटा। फिर जो मैंने कम से कम मैंने 2 घंटे के लिए जो है ना इसको पानी में छोड़ा, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। फिर जो मैंने पानी में इसको भिगोने के लिए रखा, फिर मैंने सोचा उतने में थोड़ी देर बाद में आटा गूंथती हूँ। फिर बाद में जो है ना रोटी बनाने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है आटा। फिर मैंने आटा वगैरह गूंथ के रखा। फिर उसके बाद जो मैं चली गई खेत ककड़ी लाने या फिर खीरे लाने। खेत था हमारा गाँव हो के नीचे को। फिर चली गई मैं, फिर एक लड़की मिली थी, इसने मेरे को नमस्ते किया था। फिर चली गई मैं, जो है ना पैर में चप्पल पहन के गई थी। रास्ते में ना बिच्छू कुटी मिली, और बिच्छू कुटी मेरे पैरों में ऐसी ज़ोर से लगी ना, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। वो बड़ी वाली बिच्छू कुटी थी, उससे मेरे को लग गई। फिर उसके बाद जो है मैंने ककड़ी लाई, बहुत सारी ककड़ियाँ लगी थी। वीडियो बनाऊँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कभी फिर से। फिर जो घर आके मैंने और आरू ने ककड़ी खाई, ककड़ी वगैरह काटी। फिर जो ककड़ी खाई, हमने सोचा क्या ही करें बैठ के। फिर उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर बाद शाम के खाने की तैयारी पे लगी। फिर मैंने प्याज टमाटर वगैरह काटे। अब जो है हम लोगों ने टमाटर लाया आए थे, क्योंकि आज तक ना शॉप में थे नहीं, फिर रोड वगैरह बंद थे तब करके। फिर उसके बाद जो है मैंने कड़वे करेले को भी पानी से निकाल दिया था बाहर। मैं जो है ना कड़वे करेले को तेल में तलती हूँ या फिर फ्राई करती हूँ, क्योंकि तब जो है ना कड़वापन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि कड़वापन कम हो जाता है, पर पता नहीं कईयों को तब भी कड़वी लगती है। पर मेरे को तो कड़वे करेले की सब्ज़ी पसंद है, तब करके मेरे को कड़वी नहीं लगती है। फिर जो मैंने उसको तेल में फ्राई करने के लिए छोड़ा, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते। मेरे को वैसे काफ़ी टाइम लगा इनको फ्राई करने में, क्योंकि 2 बार डालने पड़े। मेरे को ना मेरे पास ज़्यादा करेले हो गए थे,
फिर जो है मैंने इनको फ्राई वगैरह किया। थोड़ी देर बाद जो है मैंने इनको ऐसे ही छोड़ा फ्राई होने के लिए, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते। फिर जो इस तरह से ब्राउन हो गए थे, फिर उसके बाद मैंने इनको निकाला प्लेट में। फिर निकालने के बाद जो है मैंने उसके बाद जो मेरा ऑयल था, फिर उसके बाद जो मैंने ना टमाटर को तो मैंने काटा हुआ था। फिर मैंने सोचा मैं इनको ग्राइंड करती हूँ, तब जो है ना थोड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी अच्छी बनती है कड़वे करेले के लिए। फिर टमाटर को मैंने थोड़ा बहुत ग्राइंड किया, क्योंकि मैंने हाथ के साथ ही काटती हूँ। मैं सोचती किसने ग्राइंड करना, उससे अच्छा मैं हाथ से ही काट लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं तड़का लगाने लगी। मैं जो है ना उसी ऑयल का यूज़ किया जो मैंने कड़वे करेले को फ्राई करने के लिए किया था, उसी ऑयल का यूज़ किया मैंने, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा सा ऑयल मैंने पहले निकाल दिया था। फिर उसके बाद मैं अपना तड़का लगाने लगी। तड़का वगैरह मेरा थोड़ी देर बाद हो गया था रेडी। फिर उसके बाद जो मैंने ना अपने करेले को छोटे छोटे पीसों में काटा, क्योंकि कई तो ऐसे बड़े बड़े भी करते हैं, कई जो ऐसे खाते हैं, जैसे शुगर के मरीज़ हो गए वो ऐसे ही खाते हैं कड़वे करेले, कई देखे मैंने। मैं तो सब्ज़ी बना रही थी ना चपाती के साथ, तो मैंने इसके छोटे छोटे पीस किए। फिर जो मैंने इसमें पेस्ट वगैरह डाला थोड़ा बहुत जो मेरे पास था। फिर उसके बाद जो मैंने इसको होने दिया थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद जो है मैंने इसमें टमाटर डाले। मैं जो है ना नमक नहीं डालती हूँ पहले, जब मैं टमाटर का यूज़ करती हूँ तो मैं टमाटर के बाद ही जो है नमक डालती हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट बन गई है। कई लोग ऐसा करते होंगे शायद, मैंने सुना है कि तब टमाटर जल्दी पिघल जाते हैं, तब मैं जो है नमक का यूज़ बाद में करती हूँ। फिर उसके बाद जो है मेरी ग्रेवी इस तरह से बन के रेडी हो गई थी। फिर उसके बाद जो मैंने अपने कड़वे करेले डाल दिए थे। फिर जो मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई थी। फिर थोड़ी देर ही मैंने जो है कम से कम 3-4 मिनट मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा सिम गैस में। फिर उसके बाद जो मेरे कड़वे करेले की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। फिर मेरे को कुछ बर्तन धोने को थे, मैंने सोचा इनको धो लेती हूँ। फिर मैंने चूल्हे में भी आग जलाई, क्योंकि मैंने चपातियाँ बनानी थी। हम लोग जो है चूल्हे में या फिर बुखारी में जो है खाना बनाते। फिर जो मेरा खाना रेडी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।